अब हम आते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो पहला फैक्ट है सिंगुलैरिटी का, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा जान भी लिया है कि जो सेंटर ऑफ ब्लैक होल है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी या सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट कहते हैं, और वहाँ पे फिजिक्स के जो लॉ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। पहला फैक्ट तो ये हो गया कि जो फिजिक्स को फॉलो नहीं करता भाई ब्लैक होल। दूसरा फैक्ट ये है स्पेक्टिफिकेशन कहते हैं इसको। मैं आपको स्क्रीन पर जो मैंने आपको एक पहले वीडियो चलाई थी मैं दोबारा चलाता हूँ कि स्टार किस तरह से जो है ना वो ब्लैक होल के अंदर जाएगा, ग्रेविटी में जाएगा, तो वो बेसिकली टुकड़े टुकड़े होकर जाएगा या वो टूट जाएगा। इसी तरह से मतलब स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप एक इंसान जाता है ब्लैक होल के अंदर वो भी स्ट्रेच हो जाएगा। अगर पाँव वाली साइड जाता है तो उसके पाँव बहुत लंबे खींचे जाएंगे, क्योंकि पहले पाँव पर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, सर पर बाद में करेगी, तो पाँव के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा और वो मतलब आप समझ लें कि स्पेक्टी टाइप चीज़ बन जाएगी। मैं आपको एक ऐसी डायग्राम भी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप वो देख लें। इस तरह का आपका जो है ना हिसाब किताब होना है अगर आप ब्लैक होल में जाते हैं। वैसे पता नहीं कौन जाता है कौन नहीं जाता है, पॉसिबल है नहीं है, पर ये जो है सारी की सारी थ्योरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम डायलेशन होता है भाई ब्लैक होल के, अगर आप पास जाए ना तो टाइम स्लोली पास करता है। ये भी पहला फैक्ट हो गया। दूसरा तीसरा फैक्ट ये था टाइम डायलेशन बोलते हैं इसको। बेसिकली आइंस्टाइन ने इस चीज़ को रेकमेंड की, मतलब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी के अंदर ये बात बोली थी। अच्छा ना, आइंस्टाइन की दो थी, एक तो थी स्पेशल जो थी वो रिलेटिविटी की फोर्स थी, जनरल रिलेटिविटी थी, एक स्पेशल थी। जो स्पेशल रिलेटिविटी वो डील करती है लाइट की स्पीड अगर हो जाए, और जो जनरल है वो डील करती है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ग्रेविटी वाले टाइम में टाइम डिलेशन आता है, और टाइम क्या करता है, पासिस स्लोली, टाइम बहुत स्लो पास करता है ब्लैक होल के पास। वो भाई वो ये फैब्रिक ही है, टाइम स्पेस के फैब्रिक का ही इफेक्ट है सारा, कि उसमें किस तरह से बेंड होना है उसने, पर वो हमारा टॉपिक नहीं, तो इसलिए मैं उसको स्किप करके आगे चल रहा हूँ बच्चों। और अगर हमारा, मैंने पहले इफेक्ट थोड़ा बता दिया आपको, ब्लैक होल अगर हमारी ज़मीन जो है, जो हमारा जो अर्थ है, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो तो इसका रेडियस 0.9 सेंटीमीटर बनेगा, और इसका जो सर्कमफेरेंस है, जो पूरा दायरा है, वो कितना बनेगा, वो 5.6 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी कि इतनी छोटी अगर ये अर्थ कंडेंस्ड फॉर्म में चली जाए, पूरा का पूरा इसका मैस इतनी छोटी सी चीज़ में आ जाए तो ये ब्लैक होल बन जाएगी। इसकी ग्रेविटी इतनी हो जाएगी जिससे लाइट एस्केप नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो है ना वो आप ये समझें कि दो ब्लैक होल जो है ना मिल के भी हो सकता है एक सिस्टम बना रहे हो। दो ब्लैक होल ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है, और ये देखा भी गया है। ठीक है, तो मतलब देखा गया क्या है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस देखा गया उनका। तो ये बाइनरीज हो सकती हैं कि दो जो ब्लैक होल है एक दूसरे के ऑर्बिट कर रहे हों। स्टार्स तो करते ही हैं ब्लैक होल का ऑर्बिट, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट जैसे हमारा सन कर रहा है, आगे हम फैक्ट में बात करेंगे उसकी भी। नेक्स्ट है कि दो ब्लैक होल जब मिलते हैं ना तो ह्यूज अमाउंट की एनर्जी या रेडिएशंस निकलती हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकली है ना अभी तक इस पूरी जो है ना यूनिवर्स में, वो थी जो हम जानते हैं, वो या जो हम जानते नहीं भी हैं, जो हम मानते हैं, वो थी बिग बैंग में। सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकली थी जब बिग बैंग हुआ था, उससे ज़्यादा एनर्जी कभी नहीं निकली है बिग बैंग में। और दूसरे नंबर पर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी तब निकलती है जब दो जो है ना वो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं। जब दो ब्लैक होल हैं वो आपस में मर्ज होते हैं तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट है जी वाइट होल। अब आपने कहना है कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझते समझते हमारे तो सर में दर्द हो गया था। आई होप कि नहीं हुआ होगा, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कोई बोरिंग लेक्चर किया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से इसको इंटरेस्टिंग रखा था, फैक्ट्स भी शेयर किए थे। पर मुझे पता है कि ये थोड़ा है सर को चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट, पर फिर भी ब्लैक होल के अलावा ना बच्चों वाइट होल भी होते हैं। अच्छा, जो वाइट होल है ना वो भी एक ना हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। वैसे ब्लैक होल को हाइपोथेटिकल नहीं बोल सकते, उनको तो हमने देख लिया हुआ है। अब उनका ग्रेविटी का इफेक्ट भी देख लिया हमने, उसके जो चीज़ें अंदर जा रही हैं ग्रेविटी की वजह से वो भी हमने देखी। एक स्टार का टूटना भी मैंने आपको वीडियो दिखा दिया कि कैसे ब्लैक होल के अंदर जा रहा था। फिर हमने अपने सेजिटेरियस ब्लैक होल जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पड़ा हुआ है उसको भी हमने, उसकी इमेज भी हमने ले ली हुई है। तो ब्लैक होल तो होते हैं, ये कंफर्म हो चुका है। पर व्हाइट होल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और व्हाइट होल ब्लैक होल का ऑपोजिट है। हर चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है, बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन व्हाइट होल में हर चीज़ बाहर आती है, अंदर नहीं जा सकती। ये उनका कॉन्सेप्ट है, और ये अब जो है साइंटिस्ट मानते हैं ये है, ऐसा या नहीं है, बस एक जो है ना कह लें कि हाइपोथेटिकल चीज़ है, पर इंटरेस्टिंग है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट है जी सेजिटेरियस। ये वो ब्लैक होल है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में पड़ा हुआ है, जिसने तकरीबन 2 बिलियन स्टार, जिनमें से एक स्टार हमारा सन भी है, 2 बिलियन स्टार्स को अपने गिर्द ऑर्बिट करवाया हुआ है, चक्कर लगवाया हुआ है, इतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी है। और वो बेसिकली उसके कुछ दो फैक्ट और भी सुन लें, वो हमसे 26,000 लाइट ईयर दूर है, और उसका जो साइज़ है वो सूरज से 4 मिलियन यानी कि वो 40 लाख टाइम्स ग्रेटर है या लार्जर है सन से। तो वो ब्लैक होल जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है।
और वो कहते हैं स्केप फ्रॉम द ब्लैक होल। भाई ब्लैक होल से जब आपने इवेंट जो है ना, इवेंट होराइजोन, वो आप वहाँ चले गए, उसके बाद ब्लैक होल से स्केप मुमकिन नहीं है। और ये एक कॉन्सेप्ट अभी तक है। वैसे ना मतलब आपने गुस्सा नहीं करना है, पर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास थोड़ा सा, जिसको साइंटिस्ट मानते हैं। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसका कहते हैं कि मे बी ब्लैक होल से आगे जो निकलने का जो पॉसिबल जो रास्ता है ना, वो वार्म होल या इस तरह की कोई टनल वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, कोई मतलब ये भी टोटली हाइपोथेटिकल है। मैं ये पहले ही बता के चल रहा हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ ले, जिसको नहीं है वो ना पढ़े, बिल्कुल भी ना पढ़े। हम आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट। माइक्रो ब्लैक होल में बता चुका हूँ कि एक एटम जितना ब्लैक होल भी पॉसिबल है, ये साइंटिस्ट मान के चलते हैं। और इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि यार ब्लैक होल बहुत कम होते होंगे, ब्लैक होल तो होते ही नहीं होंगे, ये तो बहुत कम चीज़ है, कोई एक हमारे सेंटर में पड़ा हुआ मिल्की वे के बस वही होगा। नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जस्ट एक गैलेक्सी में इस तरह की 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। टोटल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं बच्चों। जो हम 5% यूनिवर्स को जानते हैं, उसके अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और मैंने बताया था एक गैलेक्सी में कितने स्टार थे, 2 बिलियन। अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स और जानने हैं तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने यूनिवर्स ऑफ साइज डिस्कस किया है। खैर, तो मैं बता रहा था कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि ब्लैक होल बहुत हैं। और हमारे जो सबसे पास ब्लैक होल है वो भी तकरीबन जो है ना, हमसे कोई 1500 लाइट ईयर दूर है, एक 3000 लाइट ईयर दूर है, जिनको हम अभी तक, जिनकी ग्रेविटी को हमने ऑब्जर्व किया है कि उनके गिर्द कोई चीज़ चक्कर लगा रही है और वो नज़र नहीं आ रही है। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है और उसके गिर्द चक्कर लग रहे हैं, तो क्या है, ब्लैक होल है। एक वैसे ही मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो लोग ब्लैक होल में इंटरेस्ट रखते हैं, पर जो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप क्यों मानते हो? उनके लिए आप ये आंसर कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे बोलें, भाई हवा को आपने देखा है? नहीं ना देखा, आप मानते हैं ना? अगर हवा ना हो तो आप जिंदा ना रह पाए, ठीक है? तो हवा एग्जिस्ट करती है ना, आपने देखा नहीं है पर एग्जिस्ट करती है, आप मानते भी हैं और होती भी है। एटम को कभी आपने देखा है? नहीं ना देखा, पर मानते हैं ना आप एटम होते हैं, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, पूरी केमिस्ट्री इसी चीज़ के ऊपर स्टैंड करती है। आप मानते हैं ना, पर आपने देखा नहीं है एटम को। तो जब आपने देखा नहीं है लेकिन आप मानते हैं, तो भी हमारे लिए ब्लैक होल भी मान लें। अब तो हमने वैसे देख भी लिया है, ठीक है? तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ब्लैक होल के कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। और बेसिकली जो ब्लैक होल है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये बहुत से साइंटिस्ट का भी ये कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट मानते हो कि ब्लैक होल है। अब मानने लगेंगे क्योंकि कुछ इमेजेस आने लग गई हैं हमारे पास। पिछले 2-3 साल में कुछ इमेजेस आ गई हैं, इन फ्यूचर और भी आएंगी। अब तो हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा है, आई होप कि वो कुछ और डिस्कवर कर पाए ब्लैक होल के लिए, ब्लैक होल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अच्छा ये जो है ना ए स्टार भी बोलते हैं हम अपने ब्लैक होल को, जो सेजिटेरियस ब्लैक होल है ना हमारे पास सेंटर ऑफ मिल्की वे में। अगर हमने उस ब्लैक होल को देखना है जो हमारे पास तकरीबन मैंने बताया है 26,000 लाइट ईयर दूर है, अगर हम इस ब्लैक होल को देखना चाहते हैं तो आपको लगेगा ना, वो जो आपको मैंने इमेज दिखाई थी ब्लैक होल की, कि यार वो जो ब्लैक होल है वो उसकी इमेज आपको एचडी नज़र नहीं आ रही है, आपको अब हर चीज़ एचडी चाहिए। भाई अगर हम उस सेजिटेरियस ब्लैक होल की इमेज एचडी लेना, तो हमें जो जितनी बड़ी टेलीस्कोप चाहिए ना, उसका साइज़ इस ज़मीन जितना होना चाहिए। इस अर्थ जितनी बड़ी अगर कोई टेलीस्कोप हो, वो उसका साइज़ प्रॉपरली जो है ना, मतलब वो इतनी बड़ी साइज़ की टेलीस्कोप हो तो वो उसकी एचडी या फुल अच्छी इमेज ले सकती है। ना इतनी बड़ी टेलीस्कोप हो और ना हम उसकी एचडी इमेज ले पाएँ। लेकिन आई होप के आगे और तरक्की होगी, साइज़ जो है टेलीस्कोप का साइज़ कम हो जाएगा, रेजोल्यूशन और जो है रिजोल्विंग पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो मतलब मे बी कि पॉसिबल हो पाए और अच्छी इमेज ले पाना। अभी तक जैसी थी मैंने आपको दिखा दी है, उसी से गुजारा करें। नेक्स्ट जो 14 वाली है ना वो फैक्ट, वो ये है कि भाई ब्लैक होल की भी डेथ होती है, स्टार की भी डेथ होती थी ना। जिस चीज़ ने पैदा होना है मेरे ख्याल से उसने मरना भी है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ब्लैक होल का तो कन्फर्म है कि वो मरता है। वो कैसे मरता है? वो ना रेडिएशंस इमिट करती है। वो जो ब्लैक होल में से ना रेडिएशंस निकलती हैं, वो जो रेडिएशंस हैं वो क्या करती हैं, जब किसी चीज़ में से रेडिएशन निकल रही है तो उसकी वजह से मैस कम होता है। तो जो मैस कम होता है उससे अल्टीमेटली लास्ट पर ब्लैक होल की डेथ हो जाती है, ऐसा मानते हैं। मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि देखें, सबसे पहले न्यूबुला बना था, ठीक है? उससे हमारे स्टार बने थे, है ना? स्टार से आपने देखा कि वो जो है वो बना था हमारे पास सुपर जाइंट किस्म का एक, भाई वो क्या था स्टार के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आया था, हाँ रेड सुपर जाइंट, उसका नाम पूरा था रेड सुपर जाइंट, मैं उसको कैपिटल जी लिख रहा हूँ, ये बना था।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपरनोवा बन गया था, है ना, और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बने थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे हुआ था सारा कुछ। और अगर हम इसको देख के चलें तो ये सारी चीज़ ना कंडेंस्ड होती जा रही है, कंडेंस्ड होती जा रही है। तो मैंने बताया कि ब्लैक होल बहुत छोटा होता है, ग्रेविटी इंतहाई ज़्यादा होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये दोबारा से ब्रस्ट होता है और एक नया बिग बैंग होता है इसमें। ठीक है, और हर चीज़ दोबारा से जो क्या करती है, यानी कि ब्लैक होल से नए स्टार्स, नई गैलेक्सीज जन्म लेती हैं, ऐसा भी जो है वो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। सच है या नहीं है इसका नहीं पता है, पर मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट 15 नंबर पर एक और चीज़ याद रखिएगा, ब्लैक होल में जो नाम होल आ रहा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक होल में कोई होल नहीं होता है, वो सफ़ियर होता है, याद रखिएगा। जैसे हमारी अर्थ की शेप है, ऐसी जैसे सूरज की शेप है, सफ़ियर होता है हमारे पास, जैसे ग्लोब नहीं पड़ा होता, वो इस तरह का जो हमारे पास होता है जी वो ब्लैक होल। उसमें कोई सुराख नहीं होता है, कोई टनल नहीं होती है, कोई होल नहीं होता, याद रखना।